एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कतर में 8 भारतीयों को फांसी नहीं होगी। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कतर में भारतीयों की फांसी पर रोक लगी है। बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है कि कतर ने अपने डिसीजन को वापस लिया है। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इसके ऊपर काफी स्टेटमेंट दी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस केस को बहुत डीपली ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि अनाउंस किया था कि हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे। कि खतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है कि भाई वो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था, जो लोअर कोर्ट ने इम्पोज किया था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया। प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से, वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। लेकिन होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वजीर आजम, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गेन कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ। जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। अमारातीज हों, कतरीज हों, सऊदीज हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं कि एंड देन इंडिया ने जो उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली डिस्प्ले किया है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है जिसमें भारतीय नौसेना के जो 8 हमारे पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनको कतर में बंदी बना दिया गया था और उनको डेथ पेनल्टी दे दिया गया था कतर की तरफ से, उनकी डेथ पेनल्टी पर आज रोक लगा दिया गया है कोर्ट की तरफ से, कतरी कोर्ट की तरफ से। तो ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री की, और आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत है करंट गवर्नमेंट की कि जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया गया और जिस तरीके से कतर को झुकाया गया और आखिरकार कतर झुक ही गया भारत के सामने। और क्यों, ये आप जानते हैं कि कतर की अब सख्त जरूरत है, भारत का उसको सख्त जरूरत है और भारत के साथ उसको एलएनजी को लेकर, उसके साथ ऑयल को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कतर डायरेक्टली जुड़ा है भारत के बिजनेस की तरफ से। तो इसीलिए कतर कभी भारत के साथ ऐसा अगर करता तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो इसके लेकर पाकिस्तान मीडिया अब उसको चौंक गया है कि भाई ये कैसा हो गया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, तो आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी, आपको याद होगा। मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है बट इट हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामला चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को रिटायर्ड जो है एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सजा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी और प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से, वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। लेकिन होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वजीर आजम, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गेन कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है।
ठीक है, वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने माफ, जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है, और बाकी भी उनकी ऑफिशियल सुना उस कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाकया सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने इन लोगों को इस वक्त उनकी सेंटेंस कम हो गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर है वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ़ कर दें। कि इंडिया ने तकरीबन 2018 के अंदर, सॉरी 14 के अंदर, इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर साइन की हुई है कतर के साथ। उसमें यह है कि जो इंडियन जो प्रिजनर्स हैं जो कतर के अंदर हों या इंडिया के अंदर कतरी प्रिजनर्स हों, ये वाइस वर्सा चलता रहता है, या उनकी जो नियर फैमिलीज़ हों, वो अपनी जो अपनी सज़ा है उसका एक जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ें इंडिया की सरकार ने ये इस तरह की जो ट्रीटी है वो बरतानिया से की है, मॉरिशियस से, बल्गारिया, ब्राज़ील, बड़ी लंबी लिस्ट है, फ्रांस से, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान से, इवन यूएई, मालदीव्स, थाईलैंड, टर्की, इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो है वो है। और सुनने में आ रहा है कि इस तरह की जो डिस्कशंस हैं वो कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया एंड स्पेन के अंदर भी मौजूद है। 2014 में भी नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म थे, ठीक है जी, और ये जो चीज़ है इंडिया और कतर के दरमियान ये साइन हुई थी। सो जो 10 साल पहले उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया था, इट मीन्स कि वो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से, और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब है। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। यही हमें फिर दुख होता है कि हम क्योंकि उन पे जाते हैं, जाके कहते हैं यार सानो ना पैसे दे दो, हमने वो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं और हमने वो रखने हैं, तो फिर इज्जत थोड़ी रहती है। तो जब आप अब नरेंद्र मोदी बाहर जाके ये थोड़ी कहता होगा कि भाई तुम मेरा जो मुल्क है उसमें हमें पैसे दो, हमने IMF को रुकवाने हैं। वो तो जाके कहता होगा मेरे से कारोबार करो, ट्रेड करो। अभी ओमान की जो लीडरशिप इंडिया आई हुई थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया उनको क्या क्या कुछ नहीं ऑफर कर रहा था। सो मैं समझता हूँ कि ये दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। अमारातीज हों, कतरीज हों, सऊदीज हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं कि एंड देन इंडिया ने जो उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिस्प्ले किया है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। सो नरेंद्र मोदी ने इस सारे प्रोसेस में इंतहाई फ़ायदा उठाया और वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ जाके खेले एंड दे मेड देयर स्पेस। यही चीज़ है कि अब कतर को भी मोदी की इस पॉलिसी की समझ आ गई कि भाई अगर वो UAE और बाकी मुल्कों के साथ काम कर रहा है एंड दे नीड एनर्जी, सो कतर इज एन मार्केट फॉर एनर्जी, रिमेंबर। कि कतर ने अपने डिसीजन को वापस लिया है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इसके ऊपर काफी स्टेटमेंट दी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस केस को बहुत डीपली ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि अनाउंस किया था कि हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है। और 20 साल का ये लोग जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, मेरी पाकिस्तानी कौम को बातों का बुरा लगेगा, लेकिन यार ये जाहिल अवाम को मुझे ये सिर्फ पता करना चाहिए। अब हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उसको कितना अरसा हो गया है, और हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है वहां पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। यार इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी कौम का। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सके। और वहां पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं, और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद है और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे कतर ने इंडिया की सपोर्ट लेते हुए इंडियन की जो पूर्व 8 नेवी ऑफिसर थे उनको मतलब उनकी डेथ पेनल्टी पर रोक लगा दिया, और उसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी मतलब शॉक्ड है कि भाई ये कैसा हो सकता है। तो ये है भारत की दम और ये है मोदी जी की ताकत। उनके सामने किसी की भी नहीं चलता और भारत के सामने अब किसी का
चलता हुआ दिख नहीं रहा। पूरा मिडिल ईस्ट अब भारत की जो डिप्लोमेसी के सामने झुक ही रहा है। आए दिन आप कुछ ही खबर देखते होंगे कि भाई ऐसा डील हो रहा है, वैसा डील हो रहा है, ये सब बड़े बड़े डील्स हो रहा है मिडिल ईस्ट के साथ, जबकि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की थू हो रहा है और भारत की बधाई, और भारत जब भी जाता है एक गर्मजोशी से भारत की स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलकर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।